कैसे देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तेजस्वी जी को कहना चाहेंगे, जब वो अपने घर में वो झाँक कर नहीं देख रहे हैं कि उनके घर में क्या स्थिति है और माँ बहन की क्या स्थिति है, भाभी की क्या स्थिति है। सबसे पहले अपने घर को तो सुधार ही नहीं पा रहे हैं, तो बाहर की माँ बहन को क्या इज़्ज़त देंगे और सुधार लाएंगे उनमें। महिलाओं को सम्मान देंगे, 2500 रुपया पर मंथ देंगे अगर उनकी सरकार तो बनती है तो। अपनी भाभी को सम्मान देना चाहिए ना, अपनी भाभी को सम्मान देना चाहिए। आज उनकी भाभी को भगा दिया गया घर से, तो अगर घर में हम नहीं कर रहे हैं अच्छा, तो बाहर में क्या करेंगे। जब उनकी सरकार थी, उनके माता पिता की सरकार थी, तो उस समय माँ बहन को काहे नहीं सम्मान दे रहे थे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब से उनकी सरकार रही है, तब से बहुत महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। बहुत सारी योजनाएं लाए हैं महिलाओं के लिए। जीविका दीदी को देखिए कितना आगे बढ़ावा दिए हैं। तो ये सब चीज़ है, वो उनकी सरकार में जो नहीं कर पाए, तो अब क्या कर पाएंगे। दीपा जी जो महिला जूझ रही है उसके लिए लगातार तेजस्वी कैंपेनिंग कर रहे हैं कि सरकार बनती है तो 2500 रुपया पर मंथ देंगे। वहीं बिजली को लेकर भी कह रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, वृद्धा पेंशन देने की बात कर रहे हैं। देखिए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो होता है कहानी ना, किसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही कहानी है। उनसे कुछ होने वाला नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, वो हमारे शीर्ष नेता हैं, उनसे बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आपकी तरफ से 20 सीट का जो दावा पेश किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे शीर्ष नेता कह रहे हैं, अभी हम लोग की बैठक होगी, चर्चा होगी, तो उस पर हम ज़्यादा विस्तार से बता पाएंगे। ठीक है, हमारे जो शीर्ष नेता हैं, हमारे संरक्षक महोदय हैं, वो उनकी बात है। तो हम लोगों की बैठक होगी, उसमें निर्णय होगा, तभी हम उस पर कुछ चर्चा कर सकते हैं। गांधी मैदान में किस तरीके का सम्मेलन पार्टी आयोजन करने का सोच रही है, ये बयान आया हुआ था। देखिए, उनका बयान उन्हीं से पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। हमको मत पूछिए। जो आया है कि टिकट शेयरिंग में हम पार्टी भी जो है परिवार को देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, परिवार की बात करते हैं तो आप डायरेक्ट हम पे शायद सवाल उठा रहे हैं। नहीं, वो भी सीट आती है आपको है या विपक्ष का ऐसा कहना है कि विपक्ष का कहना है, हमारा जो चुनाव था उस समय कहा जा रहा था कि परिवारवाद है। तो कहाँ से आप परिवारवाद कहते हैं। हम बचपन से ही हम ऐसे जगह पले बढ़े हैं। हमारी एक संस्था थी, उसमें हम काम करते थे, महिलाओं के बीच काम करते थे। अंधविश्वास के ऊपर हो गया, शिक्षा के ऊपर हो गया। तो हम शुरू से ही मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, वो एक NGO चलाते थे और हम उसमें काम करते थे। तो हम शुरू से ही हम अपने गरीब जनता के साथ जुड़े रहे हैं, काम करते आए हैं गरीबों के बीच। और हमें नहीं लगता है कि ये परिवारवाद है। हम जिला परिषद भी रहे हैं 5 साल और काम किए हैं गरीबों के बीच, तो हमें नहीं लगता है ये परिवारवाद है। सर, ये जो मंत्री हैं केंद्र में विक्रम माननीय है, आप भी उस चुनाव विधानसभा के चुनाव में आपको भी मिला, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो लग रहा है कि हम पार्टी में और कोई नेता नहीं है और कैंडिडेट इस पे सवाल उठा है। देखिए, इस पर भी हम कहना चाहेंगे, हमारे NDA घटक दल की बैठक हुई है, उसमें हमारा नाम आया है, चयन हुआ है, उन लोगों ने ही चयन किया है। तो हम समझते हैं कि आप लोग उनसे पूछिए, हमारे शीर्ष नेता है, उनसे पूछिए तो ज़्यादा अच्छा है। सहमति बन पाएगी? धन्यवाद आप सबका। आज जो बैठक रखी गई है, मुख्य रूप से मैं मानती हूँ कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में एक बार हम लोग को बैठना चाहिए था। और अभी हमारी स्मिता बहन प्रदेश की ये नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनी है और हमने ही बनाया है, तो मुझे फ़ख्र है और बहुत ही उम्मीद है इनसे कि महिलाओं को बढ़ चढ़ के, पूर्व से भी इनका कार्यकाल हम लोग सुनते थे, लेकिन अभी आई है हम लोग के पार्टी के बीच में, तो इनको बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि इनके आने से बहुत हद तक आगे जाया जा सकता है। दूसरा, मेरी बेटी है दीपा कुमारी, तो दीपा कुमारी भी नई जीत कर आई है, तो हम महिलाओं का कर्तव्य बनता है कि जो हम लोग पार्टी के
पार्टी के जितने शीर्ष नेता हैं वो नवनिर्वाचित विधायक का सम्मान करें। उस दृष्टिकोण से भी हम लोग आज बैठक किए हैं। दूसरा, आने वाला 25 का जो चुनाव है उसमें हम लोग कैसे इसको आगे ले जाएं और हमारी पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और काम करे। सीटों पर लड़ने का उम्मीद है आप? दूसरी चीज़ है कि आप लोगों का ही सवाल था, इनसे भी सवाल किए, इनसे भी सवाल किए, तो आप लोग मीडिया वाले तो हैं लेकिन भूल भी जाते हैं, भूलते हैं। अच्छा, बोलते हैं हम लोग, भूल भी जाते हैं इसलिए क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं और हम ये भी मानते हैं कि मैं आज जंगल पहाड़ में क्या कर रही थी किसी का परवाह नहीं था कि ज्योति देवी क्या कर रही है। गुरपा का झारखंड के बॉर्डर पर वो क्या करती है महिलाओं के साथ, गांव के ग्रामीणों के साथ। लेकिन मेरे मीडिया के मेरे प्रिय साथी लोगों ने मेरे कर्मठता को देख करके उन्होंने ही पूरा फैलाया, प्रचार प्रसार किया और माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने हमें विधायक बनाया। यहाँ परिवारवाद कहाँ आया? हम कुछ कर रहे थे, कोई कुछ करता है तभी इस जगह पर आता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। नहीं बोलने दिया जाए, क्योंकि आप लोग का बार बार परिवारवाद करते हैं। इसको स्पष्ट करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। हमको टिकट मिला, हमारे समधी साहब को, माननीय संरक्षक महोदय को नहीं मालूम था। हमको माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने बुलाया, किन्हीं को नहीं मालूम था। लेकिन मालूम किनको था? हमारे मीडिया भाइयों को मालूम था कि हम एक के नीचे से एक गरीब महिला, एक महादलित महिला को हम लोग आगे लाना चाह रहे हैं। तो हम तो मीडिया भाइयों का शुक्रगुजार हैं कि वो लोग हमको इस जगह पर ला करके आवाज़ सहयोग है। पिछली बार हमें अवसर नहीं मिला क्योंकि गठबंधन आरजेडी के साथ लग गया। हम 20 से नहीं लड़े, 15 से 20 में नहीं रहे। सहयोग हुआ कि मेरी पार्टी बन गई। सुन लीजिए, पूरी नहीं सुनिए ना, मेरी पार्टी बन गई तो लोगों की मांग हुई, मेरे क्षेत्र के लोगों जो 5 साल हमने काम किया तो लोगों की जो मांग हुई, मांग के आधार पर हमको फिर लाया गया। इस बार जो है 2025 में जब चुनाव होगा, आपकी पार्टी की तरफ से अब लगातार डिमांड उठने लगा है कि 40 सीट, कोई 30 सीट, क्या लगता है इस बार आपको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप? सीटों का डिमांड लगातार हो रहा है आपकी पार्टी की तरफ से। देखिए, कोई भी पार्टी बनाते हैं, चाहे कुछ भी, घर में ही एक परिवार को ही देखिए ना। हमारे अगर बाल बच्चे होते हैं तो हम लोग पाप देखते हैं। हम अपना बच्चा को डॉक्टर बनाएंगे, हम अपना बच्चा को इंजीनियर बनाएंगे, हम इतना आगे ले जाएंगे। तो किन्हीं की भी अगर पार्टी बनती है तो सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि हम इतनी पार्टी से लड़ सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम भरोसा एनडीए के शीर्ष नेताओं पर छोड़ते हैं कि हम केवल स्वार्थवश हम कहें कि इतना सीट ले लेंगे और हमारे जो साथी हैं हमारे एनडीए गठबंधन के, उनका ख्याल नहीं रखेंगे। उम्मीद क्या कर रही हैं? हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि पांचों दल जो मिल करके जो तय करेगा और जितना सीट देंगे हमें स्वीकार होगा, हमारे पार्टी को स्वीकार होगी। महिलाओं को कितनी सीट देंगे इसमें? महिलाओं को कितनी सीट देंगे? देखिए, हमारी एक पार्टी ऐसी है जिसमें अकेले कोई निर्णय नहीं ले पाता है और उसमें हम भी निर्णय नहीं ले पाए हैं। आपका परिवारवाद ही वहीं आएगा, परिवार से सब लोग लड़ेंगे। फिर आपको स्पष्ट बोल दिए, आप अपने पार्टी में महिलाओं को हम बता दिए कि परिवारवाद का मामला ही नहीं है। हम कैसे आए हैं आपको खुद पता है। तो आप तो आ गए, आप लोग पता है। आप जो महिला आपके समाज के पिछड़े हुए हैं उसको आगे लाने के लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए सहयोग करेंगे कि महिलाएं आएंगे। हाँ, हम देंगे, हमको देने